रेशमा शादी के बाद अभी तक अपनी सास उमा से सीधे मुंह बात करने में भी कतराती थी। रेशमा मुस्लिम घराने से हिंदू घराने में बहू बनकर आई थी। ईद का नाश्ता बना रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए भी 2 आलू के पराठे बनाकर रख दिए हैं, तुम नाश्ता कर लेना। बाजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। मैं अपने हिसाब से पराठे बनाती हूँ। मसाला बनाकर भर दिया। मुझे तो पता था नहीं तो मैं डाल देती हूँ। कहो तो अब थोड़ा मसाला पड़ा है। नहीं, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगी। मुझे पराठे बनाने आते हैं। वैसे भी मुझे आपके हाथों के पराठे कम ही पसंद है। वो तो आप रसोई में खड़ी हो जाती है, नहीं तो पराठे बनाए और चाय के साथ प्लेट में रखकर मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। बेचारी उमा ने पराठे बनाए थे, वो रोटी के डिब्बे में ऐसे ही रखे रहे। पर उमा की एक अच्छी आदत थी। रेशमा, मुझे तुम्हारी सारी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम माँ को इतना कुछ बोल कर आ गई। उन बेचारी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। वो सुबह सुबह अगर उठकर रसोई में मेरे लिए लंच ना बनाए तो मैं रोजाना भूखा ही ऑफिस चला जाऊं। लेक्चर मत दो, मुझे भूख लगी है, मुझे पराठा और चाय लेने दो और तुम तैयार होकर ऑफिस जाओ। और हाँ, मुझे अम्मी ने किसी काम से घर बुलाया है, मुझे रास्ते में छोड़ते जाना। अम्मी के घर जाने लगती है। उसकी नजर बड़ियों पर थी, पर वो जानबूझकर थैली नहीं उठाती और अम्मी के घर चली जाती है। रेशमा बेटी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तेरे अब्बू और मैं इस बार ईद तुम्हारी फूफी के घर मनाने की सोच रहे हैं। हम कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं। असलम भी सीधा वहीं आ जाएगा। असलम भाईजान भी यहाँ नहीं होंगे? अम्मी जान, फिर मैं रोजे अकेले कैसे रखूंगी? मुझे तो ईद भी मनानी है। आप तो जानती हो मैं हिंदू परिवार की। तुम्हारे अब्बू का बहुत मन है। तुम्हारी फूफी कई बार फोन कर चुकी है। अब हम मना भी नहीं कर सकते। ये कुछ रुपए रखो, अपने लिए रोजे का सामान खरीद लेना और ईद पर मिलना नहीं हो पाएगा, घर आ जाती है। इस बार ईद पर वो बिल्कुल अकेली थी। उसे अकेले ही रोजे रखने थे क्योंकि उसके अम्मी अब्बू भी नहीं थे और यही चिंता उसे परेशान कर रही थी। क्या हुआ रेशमा, तुम उदास क्यों? कोई बात हुई क्या, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? पता है, अम्मी अब्बू और असलम भाईजान कोई भी इस बार ईद पर यहाँ नहीं रहेगा। सब लोग 1 महीने के लिए फूफी के घर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मेरा तो कोई साथ देने वाला नहीं। उमा सुन लेती है। 2 दिन बाद रोजे शुरू हो गए। रेशमा उदास थी, इसलिए वो अपने लिए कोई सामान खरीदने ही नहीं गई। पहला रोजा रखने के लिए रेशमा सुबह सहरी के लिए उठी तो वो हैरान रह गई। ड्राइंग रूम में ढेरों सामान, जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और तरह तरह की एनर्जी देने वाली खाने पीने की चीजें मेज कर ला रही है। रेशमा बहू, तुमने नमाज पढ़ ली होगी, आ जाओ, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो खा लो। और ऐसा खाना कि दिन भर तुम्हें भूख प्यास ना लगे। मैंने यहाँ पर फलों का जूस भी निकाल दिया है। अगर तुम्हें दूध पीना है तो मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो वो ले लो। जूस पीना है तो जूस पी लो, अगर दूध पीने की इच्छा है तो दूध पी लो। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जरूर लेना। आपने मेरे लिए किया, और आपको कैसे पता कि मुझे सूरज उगने से पहले उठना है? मैंने फोन पर तुम्हारी अम्मी से सारी जानकारी ले ली कि तुम्हें रोजे में सुबह क्या खाना है। रेशमा रो पड़ती है और उमा के गले लग जाती है। माँ जी, आप बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर देना। आप तो मेरी अम्मी की तरह ही मेरा ख्याल रखते हो, पर मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। चलो अब जल्दी से ये सब कुछ खा लो, नहीं तो समय निकल। ऐसी नहीं हुआ कि वो अकेली है। पिछले साल उसने ईद का त्योहार अपनी अम्मी के घर मनाया था और अपनी सास उमा का ढेर सारा प्यार पाकर आज वो बहुत खुश थी।